हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको दही भल्ले बनाने बताऊंगी। आधा किलो मैं उड़द की दाल ले ली थी और इसको मैं 3 घंटे पानी में भिगोकर रख दी थी। उसके बाद मैं इसे अच्छे से पीस ली हूँ मिक्सी में। इसे ज़्यादा महीन नहीं पीसना होता है, थोड़ी सी रूखी पीसना होता है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी नमक मिलाई हूँ और इसको मैं अच्छे से एक तरफ ऐसे मिलाते हुए ऐसे इसको फेंट के रख ली हूँ। इसको अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि मेरे अच्छे से बेसन मिल गए हैं? तो अभी मैं आपको बताती हूँ। मैं एक गिलास में थोड़ी सी पानी ले ली हूँ और ये जो मैं बेसन घोल के रखी हूँ इसको मैं थोड़ी सी उठा लूँगी ऐसे हाथ में, और इसको मैं पानी में ऐसे डाल दूँगी। ये देख रहे हैं ना कितने सुंदर ऊपर आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि बेसन मेरे अच्छे से मिल गए हैं। अब मैं ये जो बेसन के घोल है इसको मैं एक प्लेट से ढककर 20 मिनट तक रख दूंगी मिलने के लिए। 20 मिनट हो गए हैं और मेरे घोल भी बनके तैयार हो गए हैं। देख रहे हैं कितने सुंदर ऊपर आ गए हैं। तो अब मैं इस कढ़ाई रख दी हूँ गैस पे और तेल गर्म कर ली हूँ। तेल मेरे अच्छी गर्म हो चुकी है। तो चलिए अब मैं इसको तलना शुरू करती हूँ। मैं एक गिलास ले ली हूँ, इसके ऊपर मैं कॉटन के कपड़े ऐसे रख दूंगी। कपड़े को मैं अच्छे से गीला कर ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक एक चम्मच ये जो बेटर बने हुए इसको इस पे मैं डालूंगी इस तरह से, और इसको मैं हाथ में पानी लेके ऐसे करना है। इसको इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी चिपटी करनी है, ऐसे आराम से ये निकल जाएंगे। तेल भी इधर मेरे अच्छी गर्म हो चुकी है। फिर मैं थोड़ी सी हाथ में पानी लगा ली हूँ और एक चम्मच इस पे बेटर डालूंगी इस तरह से, और इसको ऐसे चिपटी करते हुए बना लेना है और ऐसे हाथ से निकाल लेना है। ऐसे इसको करते हुए तेल में डाल देना है। अब मैं इसे पलटा दूंगी। इसी प्रकार से दूसरा भी हम ले लिए हैं और इस तरह हाथ पे ऐसे करके निकाल लूँगी। आराम से ये निकल जाते हैं। हाथ में बस थोड़ी सी पानी लगानी होती है और इसको इस तरह से तेल में डाल देना है। इस तरह से हमें कढ़ाई में उसको डाल देना है। इसी प्रकार से सारे भल्ले को हमें तल लेना है। आप देख रहे हैं कितने सुंदर मेरे भल्ले फूले फूले बन रहे हैं। इसमें मैं कहीं भी मीठा सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ, बस थोड़ी सी नमक डाली हूँ। मेरा सारे भल्ले बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। अब मैं सबसे पहले दही का घोल बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले उसका मसाला तैयार करती हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले भल्ले के लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैं गैस चूल्हे पे तावे रख दी हूँ। तावे को मैं गर्म कर ली हूँ। मेरे कढ़ाई में तेल थी इसलिए मैं तावे रख ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल दूँगी। इसके सारे डंडल साफ कर दिए हैं और मीडियम आंच पर इसे हमें भूनना है। भुना हुआ जो मसाला होता है ना उसका टेस्ट बहुत ही सुंदर होता है। दही भल्ले में भुना हुआ ही मसाला डालना चाहिए। इसमें मेरे हल्की हल्की धुआं होने लगे हैं और ये भून भी चुके हैं। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। अब मैं जीरा को रोस्ट करूँगी। तो ये मैं लगभग 20 ग्राम के करीब जीरा ले ली हूँ। इसको भी मुझे रोस्ट करनी है। जीरे को हमें मीडियम आंच पर धीरे धीरे भूनना है। इसे भूनने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। जीरे मेरे हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसे उतार लूँगी और इसी में मिला दूँगी।
और ठंडी होने के लिए इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद मैं मिक्सर में डालकर इसे पीस लूँगी। अब मैं ये आधी पतीला से भी ज़्यादा थोड़ी सी पानी ले ली हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी हींग डाल दूँगी, इसमें 1 पिंच के करीब। अब मैं सबसे पहले दही को फेंट लेती हूँ। तो ये मैं दही रखी हूँ पहले से घर में जमा कर। तो एक बड़ी पतीला ले ली हूँ, इसमें मैं दही डाल दूँगी और मैं इसे चम्मच के सहारे अच्छे से मिला लूँगी। आप चाहे तो इसे मिक्सर में डालकर भी मिला सकते हैं। चम्मच से भी अच्छे से मिल जाएंगे। दही मेरे अच्छे से मिल गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करूँगी। दही को मैं अच्छे से मिला के रखी हूँ। अब मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी डालूँगी और धीरे धीरे पानी डालते हुए इसे मिलाते जाएंगे। इस तरह से इसका पतली घोल होना चाहिए। आधा किलो उड़द दाल में लगभग 1 केजी से थोड़ी सी ज़्यादा दही लगते हैं। अब मैं 1 छोटी चम्मच ब्लैक सॉल्ट ले ली हूँ, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें ब्लैक सॉल्ट डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ी सी कम है वाइट सॉल्ट, इसे भी मैं इसमें मिला दूँगी। और ये जो मैं मसाला तैयार करके रखी हूँ, अब इसको इसमें डालूँगी। दो बड़ी चम्मच में इसमें मसाला डाल दूँगी। अब सारे चीज़ को अच्छे से फेंट लूँगी। सारे चीज़ को मैं अच्छे से मिला लूँगी। ये जो दही है ये अच्छे से मेरे मिल गए। इसमें सारे मसाले मैं अच्छे से मिला दी हूँ। हींग इसमें डाल दी हूँ, इसको मैं एक बार अच्छे से मिला लेती हूँ। अब मैं ये जो भल्ले बना के रखी हूँ इसको इसमें मैं डाल दूँगी। इस प्रकार से इसमें धीरे धीरे डाल देना है। सारे भल्ले को मैं पानी में डाल दी हूँ, इसको मैं स्पून के सहारे अच्छे से पानी के अंदर कर दूँगी और इसे हम 2 घंटे तक पानी के अंदर रहने दूँगी। दही भल्ले को फूले हुए 2 से 3 घंटे हो गए। अब मैं इसको इस तरह से निकालूंगी। आप देख रहे हैं कैसे फूल गए हैं, पूरा एकदम सॉफ्ट बने हैं। इसको मैं हाथ पे ऐसे दबाते हुए, इस तरह से ऐसे दबाते हुए धीरे धीरे इसको मैं ये जो दही का घोल तैयार करके रखी थी इसमें मैं इसको डाल दूँगी। एक बार दही के घोल को मिला लेती हूँ और इसमें मैं अब धीरे धीरे इसको डाल दूँगी इस प्रकार से। इसी तरह से सारे भल्ले को हमें दबा दबा के धीरे धीरे से पानी में डाल देना। आप देख रहे हैं कितने सुंदर फूल गए हैं। इसी प्रकार से सारे भल्ले को मैं दही में डाल दूंगी। फ्रेंड्स, सारे भल्ले को मैं दही के घोल में डाल दी हूँ। आप देख रहे होंगे कि सारे भल्ले जो है दही से कितने सुंदर ऊपर आ गए हैं। सारे भल्ले बहुत सुंदर फूले हैं। तो अब मैं इसमें दही के घोल में 1 घंटे तक इसको रख दूंगी। 1 घंटे हो गए हैं और भल्ले भी मेरे रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब मैं इसको खाने के लिए निकालती हूँ। मेरा बेटा जो है बहुत परेशान है रात से ही खाने के लिए दही भल्ले। प्लेट में मैं दही भल्ले को निकाल ली हूँ और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दही भी डाल दी हूँ। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। इसके ऊपर मैं अब ब्लैक सॉल्ट डालूँगी। और मैं ये जीरा और मिर्ची की जो मसाला बना के रखी थी उसको मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ी थोड़ी। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मेरे जो भल्ले हैं वो खाने के लिए रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर भल्ले रेडी हो गए हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर सॉस भी डाल सकते हैं। इमली के सॉस डाल लें, टोमेटो सॉस डाल लें, कोई भी सॉस डाल लें।
आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद। आधा किलो मैं उड़द की दाल ले ली थी और इसको मैं 3 घंटे पानी में भिगोकर रख दी थी। उसके बाद मैं इसे अच्छे से पीस ली हूँ मिक्सी में। इसे ज़्यादा महीन नहीं पीसना होता है, थोड़ी सी रूखी पीसना होता है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी नमक मिलाई हूँ और इसको मैं अच्छे से एक तरफ ऐसे मिलाते हुए ऐसे इसको फेंट के रख ली हूँ। इसको अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि मेरे अच्छे से बेसन मिल गए हैं, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। मैं 1 गिलास में थोड़ी सी पानी ले ली हूँ। ये जो मैं बेसन घोल के रखी हूँ इसको मैं थोड़ी सी उठा लूँगी ऐसे हाथ में और इसको मैं पानी में ऐसे डाल दूँगी। ये देख रहे हैं ना कितने सुंदर ऊपर आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि बेसन मेरे अच्छे से मिल गए हैं। अब मैं ये जो बेसन के घोल है इसको मैं एक प्लेट से ढककर 20 मिनट तक रख दूंगी मिलने के लिए। 20 मिनट हो गए हैं और मेरे घोल भी बनके तैयार हो गए हैं। देख रहे हैं कितने सुंदर ऊपर आ गए हैं। तो अब मैं इस कढ़ाई रख दी हूँ गैस पे और तेल गर्म कर ली हूँ। तेल मेरे अच्छी गर्म हो चुकी है। तो चलिए अब मैं इसको तलना शुरू करती हूँ। मैं 1 गिलास ले ली हूँ, इसके ऊपर मैं कॉटन के कपड़े ऐसे रख दूंगी। कपड़े को मैं अच्छे से गीला कर ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर 1-1 चम्मच ये जो बेटर बने हुए इसको इस पर मैं डालूंगी इस तरह से, और इसको मैं हाथ में पानी लेके ऐसे करना है। इसको इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी चिपटी करनी है। ऐसे आराम से ये निकल जाएंगे। तेल भी इधर मेरे अच्छी गर्म हो चुकी है। जैसे हमें कढ़ाई में उसको डाल देना है। इसी प्रकार से दूसरा भी हम ले लिए हैं और इस तरह हाथ पे ऐसे करके निकाल लूँगी। आराम से ये निकल जाते हैं। हाथ में बस थोड़ी सी पानी लगानी होती है और इसको इस तरह से तेल में डाल देना है। इसी प्रकार से सारे भल्ले को हमें तल लेना है। आप देख रहे हैं कितने सुंदर मेरे भल्ले फूले फूले बन रहे हैं। इसमें मैं कहीं भी मीठा सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ, बस थोड़ी सी नमक डाली हूँ। फिर मैं थोड़ी सी हाथ में पानी लगा ली हूँ और 1 चम्मच इस पे बेटर डालूंगी इस तरह से, और इसको ऐसे चिपटी करते हुए बना लेना है और ऐसे हाथ से निकाल लेना है। ऐसे इसको करते हुए तेल में डाल देना है। अब मैं इसे पलटा दूंगी। इसी तरह से सारे बेसन का हमें एक एक करके बना लेना है पकौड़ी टाइप का, ऐसे हाथ पे ऐसे फैलाते हुए। फिर इसको मैं ऐसे डाल दूंगी। ये देख रहे हैं कितने सुंदर फूल रहे हैं भल्ले। अब मैं इसको निकाल लूंगी। इसको मैं धीरे धीरे ऐसे पलटा दूंगी। मेरा सारे भल्ले बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। अब मैं सबसे पहले दही का घोल बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले उसका मसाला तैयार करती हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले भल्ले के लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैं गैस चूल्हे पे तावे रख दी हूँ। तावे को मैं गर्म कर ली हूँ। मेरे कढ़ाई में तेल थे इसलिए मैं तावे रख ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल दूँगी। इसके सारे डंडल साफ कर दिए हैं और मीडियम आंच पर इसे हमें भूनना है। भुना हुआ जो मसाला होता है ना उसका टेस्ट बहुत ही सुंदर होता है। दही भल्ले में भुना हुआ ही मसाला डालना चाहिए। इसमें मेरे हल्की हल्की धुआं होने लगे हैं
और ये भून भी चुके हैं। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। अब मैं जीरा को रोस्ट करूँगी। तो ये मैं लगभग 20 ग्राम के करीब जीरा ले ली हूँ। इसको भी मुझे रोस्ट करनी है। जीरे को हमें मीडियम आंच पर धीरे धीरे भूनना है। इसे भूनने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। जीरे मेरे हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसे उतार लूँगी और इसी में मिला दूँगी और ठंडी होने के लिए इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद मैं मिक्सर में डालकर इसे पीस लूँगी। अब मैं ये आधी पतीला से भी ज़्यादा थोड़ी सी पानी ले ली हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी हींग डाल दूँगी, इसमें 1 पिंच के करीब। हींग इसमें डाल दी हूँ। इसको मैं एक बार अच्छे से मिला लेती हूँ। अब मैं ये जो भल्ले बना के रखी हूँ इसको इसमें मैं डाल दूँगी। इस प्रकार से इसमें धीरे धीरे डाल देना है। अब मैं सबसे पहले दही को फेंट लेती हूँ। तो ये मैं दही रखी हूँ पहले से घर में जमा कर। तो एक बड़ी पतीला ले ली हूँ, इसमें मैं दही डाल दूँगी। और मैं इसे चम्मच के सहारे अच्छे से मिला लूँगी। आप चाहे तो इसे मिक्सर में डालकर भी मिला सकते हैं। चम्मच से भी अच्छे से मिल जाएंगे। दही मेरे अच्छे से मिल गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करूँगी। दही को मैं अच्छे से मिला के रखी हूँ। अब मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी डालूँगी और धीरे धीरे पानी डालते हुए इसे मिलाते जाएंगे। इस तरह से इसका पतली घोल होना चाहिए। आधा किलो उड़द दाल में लगभग 1 केजी से थोड़ी सी ज़्यादा दही लगते हैं। अब मैं 1 छोटी चम्मच ब्लैक सॉल्ट ले ली हूँ, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें ब्लैक सॉल्ट डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ी सी कम है वाइट सॉल्ट, इसे भी मैं इसमें मिला दूँगी। और ये जो मैं मसाला तैयार करके रखी हूँ अब इसको इसमें डालूँगी। दो बड़ी चम्मच में इसमें मसाला डाल दूँगी। अब सारे चीज़ को अच्छे से फेंट लूँगी। सारे चीज़ को मैं अच्छे से मिला लूँगी। ये जो दही है ये अच्छे से मेरे मिल गए। इसमें सारे मसाले मैं अच्छे से मिला दी हूँ। सारे भल्ले को मैं पानी में डाल दी हूँ। इसको मैं स्पून के सहारे अच्छे से पानी के अंदर कर दूँगी और इसे हम 2 घंटे तक पानी के अंदर रहने दूँगी। दही बल्ले को फूले हुए 2 से 3 घंटे हो गए। अब मैं इसको इस तरह से निकालूंगी। आप देख रहे हैं कैसे फूल गए हैं, पूरा एकदम सॉफ्ट बने हैं। इसको मैं हाथ पे ऐसे दबाते हुए इस तरह से ऐसे दबाते हुए धीरे धीरे इसको मैं ये जो दही का घोल तैयार करके रखी थी इसमें मैं इसको डाल दूँगी। एक बार दही के घोल को मिला लेती हूँ और इसमें मैं अब धीरे धीरे इसको डाल दूँगी इस प्रकार से। इसी तरह से सारे भल्ले को हमें दबा दबा के धीरे धीरे से पानी में डाल देना। आप देख रहे हैं कितने सुंदर फूल गए हैं। इसी प्रकार से सारे भल्ले को मैं दही में डाल दूंगी। फ्रेंड्स, सारे भल्ले को मैं दही के घोल में डाल दी हूँ। आप देख रहे होंगे कि सारे भल्ले जो है दही से कितने सुंदर ऊपर आ गए हैं। सारे भल्ले बहुत सुंदर फूले हैं। तो अब मैं इसमें दही के घोल में 1 घंटे तक इसको रख दूंगी। 1 घंटे हो गए हैं और
भल्ले भी मेरे रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब मैं इसको खाने के लिए निकालती हूँ। मेरा बेटा जो है बहुत परेशान है रात से ही खाने के लिए दही भल्ले। प्लेट में मैं दही भल्ले को निकाल ली हूँ और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दही भी डाल दी हूँ। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। इसके ऊपर मैं अब ब्लैक सॉल्ट डालूँगी। और मैं ये जीरा और मिर्ची की जो मसाला बना के रखी थी उसको मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ी थोड़ी। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मेरे जो भल्ले हैं वो खाने के लिए रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर भल्ले रेडी हो गए हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर सॉस भी डाल सकते हैं। इमली के सॉस डाल लें, टोमेटो सॉस डाल लें, कोई भी सॉस डाल लें। आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।